अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए ताकि लोकसभा और राज्यों के चुनाव में अलग अलग खर्च ना हो और देश का बहुत सारा धन बच जाए। लेकिन बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतार दिया, लेकिन बाबुल सुप्रियो और लोकेट चटर्जी दोनों बुरी तरह चुनाव हार गए। मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो को 51,360 वोट मिले और वो 50,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए। वहीं बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी को भी 17,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की हार कई मायनों में पीएम मोदी की हार बताई जा रही है। पीएम मोदी ने अपने विजन को भी दांव पर लगाया। एक देश एक चुनाव की बात करते करते सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। इसके अलावा गोदी मीडिया ने पिछले कई साल से लगातार बंगाल में बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण की भूमिका बनाई। भगवान श्री राम के नारे का उन्मादी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा देश जब कोरोना से जूझ रहा था तो प्रधानमंत्री बंगाल में रैलियां करते रहे। इसके बावजूद अगर बीजेपी चुनाव हारी है जबकि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ममता को दीदी कह के बुलाते हैं बंगाल के लोग, तो मोदी दादा के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे और उसके बावजूद बीजेपी अगर 100 का आंकड़ा तमाम पूरी ताकत मोदी सरकार ने लगा दी, उसके बावजूद अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो निश्चित तौर पर यह पीएम मोदी की हार कही जा सकती है, क्योंकि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। अब ज़्यादातर बीजेपी प्रवक्ता अपने बचाव में एक तर्क देते हैं कि हम 3 से यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आप सोच कर देखिए कि बीजेपी ने इसके लिए क्या क्या खेल पिछले 3-4 साल में खेला है। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मीडिया की पूरी ताकत लगा दी, पूरे प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और इसके अलावा लेफ्ट तो एक तरह से मैदान से बाहर हो गया। अब बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि ममता विरोधी वोट बट गया, इसीलिए जो है हमें हार का सामना करना पड़ा। आप बंगाल में बीजेपी की हार के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ये जीत देश की राजनीति को क्या आने वाले समय में प्रभावित कर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।